गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हूँ, मैं जानती हूँ, बट एक्चुअली इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आपको पहले कहा मैं भुलक्कड़ हूँ। और कल मैं सारी देख रही थी कौन कौन सी रिक्वेस्ट आई हैं। मीन्स मैंने अलग की हुई हैं, जो भी आती है ना, मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेती ताकि फिर मेरे पास सेव रहे। तो उसमें मुझे इस एफएफ का आया था, फिर तो मुझे भूला हुआ था कि ये एफएफ मेरा है, मुझे तो याद भी नहीं था। तो कल मैंने पूरा सुना, तो अब मुझे समझ आई आपने इसके स्पेशल पार्ट के लिए ना काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं इसका स्पेशल एक पार्ट लेके आई हूँ। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग हम सीन देखते हैं। जैसे हमने लास्ट में देखा था ना कि जो जीवन था वो मीन्स 3 मंथ्स पूरे हो चुके थे और उन्होंने जिमिन पे अटैक कर दिया था और उनका फुल नाइट लव मेकिंग हुआ था। तब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन स्लोली अपने आईज ओपन करता है और उसके है ना फेस के ऊपर हल्का सा उसको फील होता है कि उसके ऊपर ना ब्लैकेट है, तो उसको हटा के देखता है और जैसे ही हटा के देखता है तो उसके हस्बैंड ना बस उसको घूर रहे थे। तो ना जिमिन ना बस उनकी तरफ देखता है, दोनों तीनों की तरफ ना बस देख रहा होता है और फिर ना स्लोली अपना फेस में दोबारा ब्लैंकेट पे छुपा लेता है। तो ये देख के ना वो तीनों हंसने लग जाते हैं और फिर ना जिमिन के ऊपर से ना ब्लैंकेट हटा देता है, फुली हटा देता है और जिमिन ना फुली नेकेड था और उसके बॉडी पे सारे जो रेड बर्ड और मार्क्स थे जो हिकीस थी वो नजर आ रहे थे। और वो तीनों देख के ना बस एक ना सेटिस्फाइड स्माइल करते और जो जिमिन होता वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और कहते हटो क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वैसे करता उठने का कोशिश करता बट उसके बैक में ना पेन होता है। तो ना वो ऐसे मुंह बनाता है और कहते तुम तीनों बहुत ज़्यादा बुरे हो। मुझे 3 मंथ्स का बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे 1 ईयर का बोलना चाहिए था या 3 ईयर्स का। तो ना तीनों का ना फेस ऐसे शोक वाला हो जाता है और कहते हैं थैंक गॉड हमारा पनिशमेंट पूरा हो चुका है, अब तुम नहीं कह सकते, शुगर है तुम्हें ये आइडिया उस टाइम पे नहीं आया था, जैकब बोलता है। तो जिमी ना मुंह बनाता है और कहते कि ना काश आ जाता, मेरे कम से कम ये हालत तो ना होता इतना जल्दी। तो फिर ना ये बोलता और उठने का कोशिश करता तो यूंगी ना उसे खींची अपनी लैप पे बिठा लेता और कहते कितने गंदे हो तुम, हाँ कितने गंदे वाइफ और मदर हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को न्यू सिबलिंग्स मिले। तो फिर ना जिमिन ने मुंह बनाता और कहते तुम तीनों बहुत ज्यादा हॉर्नी हो और सिबलिंग्स पहले वो तीनों तो संभाल में, अभी वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के हैं। इवन के अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया ना तो वो 1 ईयर के होंगे और यहाँ पे मैं दोबारा से प्रेग्नेंट। तुम कितने गंदे हो, मुझे अभी प्रेग्नेंट नहीं होना। हाँ वैसे मुंह बनाते और कहते कि ना तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। तो फिर ना वो हंसते हैं और फिर कहते कि ना बेबी आई गेस तुमने रात को नोटिस नहीं किया, हमने प्रोटेक्शन यूज किया, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी और जब तक तुम नहीं चाहते हम तो ऐसा तैसा कुछ भी नहीं करेंगे। तेंग बोलता था। फिर ना जो जंको को तो वो भी ना सर हाँ मिलाता और यूंगी भी। तो जिमिन उनकी तरफ देखते और कहते पक्का। तो फिर ना जो तीनों सर हाँ मिलाते और कहते कि ना चलो हम तुम्हारा ना उसमें शावर में हेल्प करते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं नहीं तो मेरे हेल्प नहीं कराओगे वहां पर तुम मुझे उल्टा और ही ज्यादा ना वो करोगे। मैं नहीं आ रहा। वो इस तरह बोलता और फिर ना जिमिन ना उसकी यूंगी की लैब से उठने की कोशिश करता है। तो ना यूंगी कहता है ओके ओके फाइन सर पक्का हम तुम्हें सिर्फ हेल्प करेंगे। तो फिर ना यूंगी की बात सुन के ना वो यूंगी की तरफ देखते हैं जिमिन और कहता है नहीं मुझे तो यकीन नहीं है। ये बोलता और फिर अपने बैग पे हाथ रखता है, वो ना ब्लैंकेट यूंगी से खींचता है और उसको अपनी वेस्ट पे लपेट के अपने ऊपर फुली लपेट के ना जिससे वो बिल्कुल भी सिर्फ उसकी ना थोड़ी थोड़ी सी आईज फेस और नोज नजर आ रहा था करके ना वहां से ना वॉश में चले जाता है और तीनों ना बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लग जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जो जिमिन है वो ना शावर लेके बाहर आ जाता है, उसने बाथरूम पहना था और तीनों बस उसको ना हंग्री वुल्फ की तरह देख रहे थे। तो ना जिमिन
उनकी तरफ है ना जो गुस्से वाला फेस से देखता है, और फिर ना वो अपने हेयर्स वॉश कर रहा था, वो कर रहा था, हेयर्स ड्राई कर रहा था, तो वही टॉवल उन तीनों के ऊपर फेंक देता है और कहते हैं जा जाके शावर ले लो। तो ना तीनों आते हैं, और उसके बाद फिर ना वो तीनों भी ना चले जाते हैं शावर लेने, और कुछ टाइम बाद वो भी नीचे आते हैं और देखते हैं कि ना जो जिमिन होता है वो ना अपने बेबीज के साथ खेल रहा होता है तीनों के साथ, और फिर ना वो तीनों भी वहाँ आते हैं, और फिर ना वो भी खेल रहे होते हैं, और फिर जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। वो ना मेट्स के साथ ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और फिर ना सारे अच्छे से ना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो तब टेंग बोलता है कि जिमिन ना आज ना इवनिंग के टाइम रेडी हो जाना, हमें कहीं जाना है। तो फिर जिमिन कहते हैं कि ना कहाँ जाना है। तो फिर कहते हैं कि ना हम तुम्हें ना क्लोथ्स बता देंगे, वो तुम क्लोथ्स तुम्हें आके ना सर्वेंट दे जाएगा, और ना बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। तो तुम ना वहाँ पे आ जाना, एड्रेस हम ना उसको बता देंगे गार्ड को, उसके बाद तुम वहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो फिर ना जिमिन कहते हैं कि ना अच्छा ठीक है, बट बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो। तो फिर ना जिमिन की ना बात सुन के जको को, वो तीनों स्माइल करते हैं और जको को उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर कहते हैं कि ना बेबी बस थोड़ा सा सब्र रखो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तो फिर ना जज में ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है सरप्राइज का नाम सुन के, कहते हैं थैंक यू, ओके मैं रेडी रहूंगा। वो ये बोलते हैं, और फिर ना तीनों ना स्माइल कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं इवनिंग का सीन, जहाँ पे ना जिमिन बोर हो रहा था, एज वहाँ पे कोई नहीं था, मीन्स ना ही उसके तीनों जो युंगी, टेयंग और जिमिन जगो, और ना ही उसके बच्चे। तो वो ना वो हो रहा था, बोर हो रहा था। तो उसी टाइम पे ना एक सर्वेंट आता है और कहते हैं कि ना मास्टर ये आपके क्लोथ्स है, आप जल्दी से रेडी हो जाए। तो फिर कहते हैं कि ना ओके ठीक है। जिमिन एक्चुअली इसी का वेट कर रहा था कि जल्दी से वो आए, वो रेडी हो और वो जाए। तो फिर ना जल्दी से रेडी होता, और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। बट उसको ना क्लोथ्स देख के समझ नहीं आया था कि क्लोथ्स इस तरह की क्यों है, जैसे कोई फंक्शन पे जा रहे हो इस तरह के। व्हाइट कलर का ड्रेस पहना होता है जिमिन ने, और बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो। तो ना वो पहनता है और फिर रेडी होता है, और फिर नीचे आता है तो गार्ड उसको ना ले जाता है, और फिर ना कार ड्राइव करके ना वो एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चर्च में आता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो सोचता है कि ना शायद किसी का वेडिंग है। तो फिर ना वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ना वहाँ काफी सारे गेस्ट थे, और ना थोड़ा आगे जाता है और वो ना वहाँ ना एक कपल को देखते हैं, जिसको देख के ना उसकी आईज में टीयर्स आ जाते हैं, और वो भाग के जाता है और उसको ना हक कर लेते हैं उस कपल को, और वो कपल भी ना स्माइल कर रहा होता है। और फिर ना जो जीवन होता है कहते हैं मॉम डैड मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तो फिर ना वो दोनों भी स्माइल करते हैं, कहते हैं हमने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया माई चाइल्ड, आवर चिल्ड्रन, आवर चाइल्ड, हमने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया, ये बोलते हैं। और फिर ना जो मिस्टर पार्क होती है, मिसेस पार्क होती हैं, वो जिमिन के फोरहेड पे किस करती है, मिस्टर पार्क भी सेम करते हैं, और ना वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसी टाइम पे ना पीछे से ना वो तीनों भी आ जाते हैं हमारे वहाँ पे, तीनों आ जाते हैं वो भी, और फिर ना वो भी स्माइल कर रहे थे उनके, ना उनके पीछे ना 3 मेड्स नैनीज भी आई होती है, जिनके हाथ में ना चिल्ड्रन, वो ना उनके चाइल्ड है। तो फिर ना वो मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क देखते, तो फिर ना उनके फेस पे स्माइल थी, और फिर ना उनकी तरफ देखते हैं तीनों की तरफ, तो वो बस स्माइल कर रहे थे। और फिर ना वो भी हल्का सा वो करते हैं, और फिर ना वो तीनों भी ना वो दोनों भी ग्रीट करते हैं तीनों को। उसके बाद ना जो जिमिन था वो भी कंफ्यूज था, और उसका कंफ्यूजन वाला फेस देखे ना वो तीनों बस हंसते हैं, और हल्का सा जिमिन का ना हाथ पकड़ के उसको ना आइल पे चलाते हैं ना, खुद लेके आते हैं स्टेज पे, और फिर ना एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। और जिमिन को ना अभी भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, और जब तक उसे समझ आता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। जैसे उसको समझ आता है आज उनका वेडिंग होने वाला, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इवन हाँ उनका चिल्ड्रन थे, बट अभी तक उन्होंने वेडिंग का कोई बात नहीं किया था। जिमिन घबराता था ये सोच के कि अगर उन्होंने मना कर दिया, वो वेडिंग नहीं करना चाहते तो क्या होगा। तो जैसे उसने जिमिन का ने ना कभी भी वेडिंग का कोई बात नहीं किया था, बट अब वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसका प्यार खुद ही कर रहा है। मीन्स वो सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और अब वो बहुत ज्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ जीने वाला है, बहुत ज्यादा खुश था। और उसके बाद फिर ना
जो प्रेस्ट आते हैं वो वेडिंग वॉल्स पढ़ते हैं। उसके बाद फिर ना चारों का वेडिंग भी हो जाता है। उसके बाद किस करने की बारी आती है। चारों बहुत अच्छे से किस करते हैं और उसके बाद ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जिबिन होता है वो ना अपने मदर फादर को ना छोड़ के नहीं जाने का दिल करता है। जो इतने टाइम बाद मिला था तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो ना वो होता है जको को कहते कि ना जिबिना तुम इतना क्यों परेशान हो, रो क्यों रहे हो। तो फिर कहते कि ना मुझे मदर फादर को छोड़ के नहीं जाना। तो ना बस दोनों हंसते हैं तीनों और फिर कहते कि ना ठीक है आजा, अच्छा हमारे साथ तो चलो। तो फिर कहते नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे मम्मा फादर को नहीं छोड़ के जाना, इस तरह बोल रहे थे। तब कहते हैं जिबिना, इस तरह ना जक्कू बोलता है। तो फिर ना जो जिबिना तो वो ना सैड फेस बनाता है, अपने मदर फादर को एक लास्ट टाइम हक करता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है जक्कू के साथ। और ना तेयांग और जूंगी ना उनको देख के स्माइल कहते हैं। तो फिर ना वो दोनों भी स्माइल कहते हैं और फिर ना उनके साथ चल पड़ते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि ना जो जिबिना था वो बैठा होता है और फिर कहते हैं कि ना वेट हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे मेंशन का तो रूट नहीं है। तो फिर ना जो वो ना बस स्माइल करते हैं, वो तीनों कुछ बोलते नहीं। उसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ना मेंशन के आगे रुकते, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था वो मेंशन। वहाँ आके रुकते और फिर ना जिमी ना पूरे मेंशन को देखने लगता है और अंदर जाता है। तो अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बाहर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बिना वो ऐसे घूम रहा था और पीछे जब मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसके मदर फादर भी खड़े होते हैं। तो फिर ना जिबिन ना उनकी तरफ कुछ देर तक दिखता है और उसके बाद ना तेयांग कहता है कि ना ये हमारा मेंशन है, यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स भी रहेंगे, हम सारे यहाँ पे एक फैमिली की तरह रहेंगे, हमें कभी मदर फादर का प्यार नहीं मिला। हम तीनों वो थे, हम आपस में वो नहीं है, सिर्फ हम बेस्ट फ्रेंड्स थे और स्टार्टिंग से एक साथ रहने की वजह से हम इसी तरह के हो गए। हमारे पेरेंट्स को मार दिया था हमारे ना एनिमीज के, हमारे ना मदर फादर के एनिमीज ने, एज वो भी माफिया थे। तो उसके बाद उनका पोजीशन हमने संभाला था। उसके बाद फिर हम रूटलेस हो गए और हमें कभी मदर फादर के प्यार नहीं मिला और हमने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। और हम जानते हैं हमने बहुत ज़्यादा गलती किया, बट हम जिंदगी भर तक पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार हैं। और अब और फिर ना मिस्टर और मिसेस पार्क की तरफ तीनों घूमते और फिर ना बहुत ज़्यादा ना वो करते और फिर कहते हैं ना हमें माफ़ कर दीजिए और आप प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, आप हमें मदर फादर का प्यार देंगे। वो भी बोलते हैं और उन तीनों की ना हिस्टेरी हो जाती है। और फिर ना जो मिस्टर और मिसेस पार्क करते हैं वो स्माइल के तरफ फिर ना तीनों के पास जाते हैं, उनको ना हक कर लेते हैं और कहते हैं ऑफकोर्स आवर चिल्ड्रंस, हम आपको ज़रूर प्यार करेंगे, आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर अब हम देखते हैं 2 years बाद का सीन, जहाँ पर ना जो जिमिना तो वो ना बहुत जोर जोर की ना वॉमिटिंग कर रहा होता है और फिर ना तीनों बहुत ज़्यादा ना घबराए होते हैं कि क्या हो गया, जिमिन वॉमिटिंग कर रहा है, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा घबरा गए थे वो। तो ना उस टाइम पे जिबिन ना बस वॉमिटिंग करके जैसे फ्री होता तो वहाँ पे उसके मदर फादर भी खड़े हुए थे। तो ना जिबिन फौरन ना स्लीवर उतारते और जोर से ना तीनों के पीछे ना भागने स्टार्ट हो जाता है और फिर ना उन तीनों को समझ नहीं आता कि जिबिन को क्या हुआ। और वहाँ पे ना उन तीनों के ना वो तीनों चाइल्ड्स पे बैठे हुए थे और ना बहुत ना हंस रहे थे। वो उनको ना अपने मदर फादर को इस तरह देख के हंस रहे थे, बट उन तीनों को नहीं समझ आया था कि जिमिन उनके पीछे ऐसे क्यों भाग रहा है। तो जिमिन ना एक जोर से स्लीपर अपने ना फेंक के देता है जो ना बिल्कुल तेंग के हेड पे जाके लगती है और वो ना कहता है आउच, क्या हुआ जिमिन, मार क्यों रहे हो। तो फिर कहती कि ना मैंने तुम्हें कहा था ना मैंने अभी प्रेग्नेंट नहीं हो ना, तो तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट। तो फिर कहती कि ना किसने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, मे बी सिर्फ फूड सिकनेस हो, उसके अलावा नहीं सिर्फ तुम्हें वो हो गया फूड पॉइजनिंग हो गया हो, ये मे बी प्रेगनेंसी ना हो। तो फिर ना जिमिन तो होने के लिए वो होता है साइलेंट होता है और फिर ना वो एक गार्ड को बुलाता है और प्रेगनेंसी किट मंगवाता है और फिर ना 5 मिनट्स बाद ना गार्ड ले भी आता है और उसके बाद वो जाके ना वॉश में जाता है और फिर ना वो तीनों ना घबराए होते हैं। उनको पता होता है कि मे बी हो सकता है, बिकॉज उन्होंने
काफ़ी टाइम से जीवन को बताए बगैर ही ना प्रोटेक्शन यूज़ करना ना छोड़ दिया था। ऐसे उनका बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था प्रोटेक्शन से, तो उन्होंने छोड़ दिया था। बस तीनों प्रे कर रहे थे कि वो ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, वरना जीवन उनको छोड़ेगा नहीं। और बस 10 मिनट्स बाद तीनों के नाम जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐसे जीवन बहुत जोर से उन तीनों का नाम लेता है और फिर ना नीचे आता है और उसके हाथ में अभी भी उसका स्लीपर था, तो तीनों फिर से भागने लग जाते हैं। और फिर ना उसे ना उनके मदर फादर को आइडिया हो जाता है कि जो जीवन है वो अगेन प्रेग्नेंट है, तो वो बस हंस रहे थे। उसके बाद फिर ना वो उन तीनों के ना बच्चों के पास आते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं और ना वो सारे भी खेल रहे थे और यहाँ पे वो तीनों भाग रहे थे और जीवन ना उनके पीछे चिल्लाए आ रहा था, बस उनको गालियां दे रहा था। इस तरह करके ये स्वीट सी स्टोरी खत्म हो जाती है। होप आपको अच्छी लगी। टाटा बाय बाय।